गुड मॉर्निंग क्लास। कल की वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के बेसिकली 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क के आखिर कितने भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग ही होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम ये ब्रेन का 66% भाग लेता है। सेरिब्रम जो है ब्रेन का 66% ये भाग लेता है, मतलब ब्रेन का 2/3 भाग ये यही ले लेता है। सेरिब्रम जो है ब्रेन का 2/3 भाग लेता है, मतलब मेमोरी का सारा स्टोर ये सेरिब्रम ही करता है। आपका लाइफ सक्सेस होगा या नहीं होगा ये सेरिब्रम पे ही डिपेंड पड़ता है। जैसे कोई होता है कि किसी को देखा और वो आपको हम कहीं देखे हैं, फिर बहुत सोचने के बाद है ओ पापा, इट मीन्स कि उसका सेरिब्रम बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसका सेरिब्रम बहुत ज्यादा तेज होता है, मतलब जैसे ही वो पढ़ता है एक ही बार में याद हो जाता है। तो सेरिब्रम पर मतलब जितना ज्यादा जोर देता है ना, उतना ज्यादा ये टैलेंट होता है। और ये सेरिब्रम 15 साल की उम्र के बाद ये बढ़ता नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ज्यादा से ज्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ता है। बहुत क्या करता है कि मतलब ज्यादा सोचता है। जैसे आजकल लड़का सब क्या करता है, किसी लड़की को पटाया रहता है और कहता है उसको ऐसे करते वैसे करते, हम एक शादी हो जाती है हमारी, हम 1 से 2 होते, 2 से 3 होते। और लड़कियां भी सोचती रहती है कि मतलब हमारा शादी हो जाता, हमारा जो हस्बैंड होता वो मतलब अपने हाथों से हमारे हाथों में मेहंदी लगा देता। मतलब इसी सोचने के चक्कर में क्या होता है, उसका सेरिब्रम जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सेरिब्रम उसका बर्बाद हो जाता है। तो मतलब ये सेरिब्रम 15 साल की उम्र तक बढ़ता है, लेकिन इसको जितना ज्यादा जोर दे सेरिब्रम उतना ज्यादा ये बढ़ता है। तो हमारा लाइफ सक्सेस होगा या नहीं होगा ये सेरिब्रम पे डिपेंड पड़ता है। उसके बाद ये थैलेमस जो है ये एक्सटर्नल चीजों को बताता है। ये एक्सटर्नल चीजों को बताता है, मतलब बाहर में क्या हो रहा है ये सारी बाहरी जानकारी देता है। जैसे कि बाहर से कोई पीट रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस। बाहर दर्द हो रही है कौन बताएगा, थैलेमस। या फिर बाहर जैसे कि हवा चल रही है ये कौन बताएगा, ये थैलेमस ही बताएगा। जैसे कि लोग शराब पी लेते हैं तो शराब के नशे में उसको थैलेमस क्या होता है, डीएक्टिव होता है, उसका काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसको कितना भी पीट दोगे उसको कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जब वो नशा टूटेगा तब जब दर्द होगा तो ये सेरिब्रम से पूछेगा कि हमें कौन पीट रहा था, तो याद रहेगा सेरिब्रम अगर तगड़ा है तो बताएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। तो शराबी में इसी कारण शराबी को कितना भी पीट देता है नशे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न शराब के नशे में ये जो है थैलेमस ये चलना पर काम करना बंद कर देता है। अब तीसरा जो है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी को जो ये प्यार हो जाता है थैलेमस की वजह से, ये इंटरनल चीजों को बताता है। ये जो है इंटरनल चीजों को बताता है, अंदर की चीजों को बताता है। अंदर में दर्द हो रहा है कौन बताएगा, ये हाइपोथैलेमस ही बताएगा। जैसे लड़का, ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये लड़का को ज्यादा एक्टिव होता है, लड़का में ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा लड़का में पाया जाता है। और ये प्याज और लहसुन जो होता है, प्याज और लहसुन खाने से ये हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव होता है। इसके कारण साधु संत जो होते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, इसलिए नहीं खाते। जैसे कि आप लड़कियों को आप देख रहे होंगे, कोई भी काम कर रहा होगा लेकिन बगल से अगर कोई लड़की गुजर गई, अभी सोचेगा वाह क्या लग रही थी, उसी के बारे में अब सोचने लगेगा। अब वही अगर ये 7 सेकंड से ज्यादा देख लिया तो उसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। फिर लड़की के सामने, लड़की भले ही घास ही क्यों ना काटती रही, कोई भी काम भले ही क्यों ना करती रही, उसके सामने अगर सलमान खान भी गुजर जाए तो वो नहीं पलट के देखेगी, क्योंकि उसका में हाइपोथैलेमस जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन लड़कों में हाइपोथैलेमस काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण कोई भी गुजर जाए क्या लग रही है बस उसको देखने लगता है। वही अगर 7 सेकंड से ज्यादा देखा तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। और जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा बस वो ब्रेन के सारे पार्ट को ही डीएक्टिव कर देगा, बस अब उसी के बारे में सोचेगा। जैसे कि मानिए किसी को जोर से पेशाब लगा है और उसको मतलब क्लास में बैठाए रही तो थोड़ी वो पढ़ेगा, क्योंकि वो पेशाब लगने के कारण उसका हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव हो गया, जिसके कारण उसका ध्यान केवल वही है।
तो ये जो होता है लहसुन प्याज खाने से हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। लहसुन प्याज कम खाए। जैसे ये बताता है हाइपोथैलेमस क्या बताता है, लव, घिरना, ये सारी चीज की, दर्द, अंदर अंदर दर्द हो रहा है, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। ये बाहर दर्द हो रहा है, बाहर का दर्द कौन बताएगा, थालेमस। और ये वेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो एग्जाम में पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है।